कोई असेंबली की कार्रवाई प्रोसीजर के मुताबिक ना चल रही हो तो कोई मुअज़्ज़ज़ रुकन उठ के कह देते हैं कि जनाब आई एम ऑन अप। एक सेकंड जी प्लीज, आप ऐसे ना करें, इसको ऑर्डरली रखें, मेरी आपसे दरखास्त है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने आपसे बात कर शुरू करने से पहले आइन की आर्टिकल 133 पढ़ी और मेरी सुन तो लें, सुन तो लें, सुन तो लें, सुन तो लें, सुन तो लें भाई, सुन तो लें। आप मैं से इंतखाबी अमल की कार्रवाई के लिए घंटियां बजाई जाएं प्लीज। राणा साहब, आप जैसे पार्लियामेंट्री, देखिए मैं आपसे कहूं, मेरी सुन तो लें, मेरी सुन लें। मैं ऑनरेबल मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं राणा साहब, आप देखिए, मैं आज हम बोल सकते ही नहीं है, हम बोल सकते ही नहीं है, आपका कोई एक लफ्ज रिकॉर्ड हो सकता ही नहीं है। मैं आइन से हटकर कार्रवाई सर कैसे चला दूं? देखिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज इलेक्शन है, आइन मुझे ये कहता है कि आप देखिए, मेरी बात सुने, ठहरे। मैं आप में से मियां साहब और राणा साहब, आप प्लीज जरा चेयर को अप्रोच कर लें, यहां आ जाएं। अगर कोई ऐसा मसला है तो आप आ जाएं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, क्योंकि आपका एक लफ्ज भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता, आप यहां आ जाएं, तशरीफ लाएं। देखिए मियां साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपका कोई भी लफ्ज, एक सिंगल वर्ड कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं राणा साहब आपसे कह रहा हूं कि आप चेयर को अप्रोच कर लें। आप देखिए राणा साहब, मेरी ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी, ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए इस वक्त इजलास का आगाज़ हो चुका है। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत कर रहे हैं और स्पीकर ने कुछ अरकान से पहले हल्फ लिया, फिर इजलास का बाकायदा आगाज़ हुआ। स्पीकर ने ऐवान से खिताब भी किया और कहा कि हल्फ के मुताबिक दोनों तरफ का ख्याल रखूँगा और सबकी बात सुनूंगा। 130 और 133 आर्टिकल पर अमल किया जाएगा। यहाँ आइन से हटकर कोई भी बात नहीं होगी और जो भी काम होगा वो आइन के मुताबिक होगा, आइन पर अमल करते हुए होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वोटिंग मुकम्मल होने तक अरकान लॉबी में मौजूद रहेंगे, सेक्रेटरी असम्बली इसे देखेंगे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ऐवान में उठकर चले गए। और ये कुछ देर बराह रास्त मनाजिर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ऐवान से उठ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। जो अपोजिशन है वो एहतजाज कर रही है। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली ने उन्हें रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की और बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए हैं, बराह रास्त मनाजिर हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। अपोजिशन अरकान इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। पंजाब असम्बली में आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है। ये बड़ा सूबा, आबादी के हिसाब से पाकिस्तान का बड़ा सूबा, और इसकी सरबराही कौन करेगा, मरियम नवाज़ या फिर राना आफ्ताब, इसका फैसला आज होगा। अपोजिशन की बात की जाए तो स्पीकर आज अपोजिशन जो है वो एहतजाज कर रही है और उन्होंने स्पीकर से बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन स्पीकर ने कहा कि आज जो होगा इनके मुताबिक होगा। इससे पहले स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब हो चुका है। आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है। आर्टिकल 130 और 133 का हवाला दिया और उन्होंने कहा
कि इन आर्टिकल्स के मुताबिक आज